यह एक जादुई गुणों वाली सादगी से भरी हुई रहस्यमय बेल है। ये मैंने गमले में लगा रखा है, लेकिन ये बेल नुमा झाड़ी नुमा भरती है। और इस पौधे का रहस्यमयी बात पता क्या है? इनकी पत्तों से, इनके फूलों से लहसुन की खुशबू आती है और इसीलिए इस पौधे का नाम है लहसुन बेल, लहसुनिया बेल या गार्लिक वाइन। इसी नाम से आप पास की नर्सरी मिल जाएगी। आज हम केवल इस पौधे के रख रखाव की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे इसके वो गुण जो शायद आपको पता ना हो, बोटेनिकल इसके क्या गुण है वो शायद आपकी जानकारी में ना हो, और इसके रहस्यमयी बातें, कहाँ का ओरिजिन है और किस तरीके से अपने गार्डन में लगाएं, सारी बातें आज हम आपसे इस पौधे के बारे में करते हैं। नमस्कार, मैं तरुण चोपड़ा गोइंग इन से। ये पौधा एक बेलनुमा पौधा है और इसकी खासियत ये है कि ये बेल बहुत ऊपर तक नहीं जाती है, लेकिन ये चौड़ाई में बहुत बढ़ती है। उसकी थोड़ी ट्रिमिंग जैसा मैं बताऊंगा और थोड़ी देख रेख करेंगे तो फूल इसके तो ऐसे आते हैं कि आपको पत्तियां कम नज़र आएंगी, फूल ज़्यादा नज़र आएंगे। इस तरीके से ये चौड़े तरीके से, अगर आपके पास कोई ऐसी जगह हो, कोई बेल इस तरह बढ़ाने की कोई बाउंड्री हो, आपकी कोई बालकनी ऐसी जगह हो खाली, जहाँ पर आप चाहते हैं कि इसको बेलनुमा बढ़ा दें और इसके फूलों का और इसकी खुशबू का मजा लें, तो यह पौधा जो मैं आज इसके बारे में बताऊंगा आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट पौधा है। और इस पौधे का बोटेनिकल नेम मंसोआ एलेसिया है। यह पौधा अमेज़न की जंगलों का मूल निवासी है और वहाँ के लोग इस पौधे को ऐसा मानते थे कि यह पौधा निगेटिव एनर्जी हटाता है, बुरी नज़र हटाता है, और इसलिए अपने घरों के दरवाजे में, बालकनी में इस पौधे को अवश्य लगाते थे। और जब इसको आप बेल की तरह लगाते हैं तो अपनी खूबसूरती के कारण इतना पॉपुलर हो गया है कि हर जगह आपको ये पौधा मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक इस बेल को नहीं लगाया है और आपके पास कोई ऐसी जगह खाली है जो साउथ फेसिंग या वेस्ट फेसिंग बालकनी है और उसमें जगह है इस पौधे को लगाने के लिए, इस बेल को लगाने के लिए, तो फिर बल्ले बल्ले है आपके। इस बेल को अवश्य लगाइए, बहुत ही अच्छा खूबसूरत बढ़ेगा। मैं इस बेल की खास तारीफ़ कर रहा हूँ इसलिए कि मैंने लगाया और साल भर में मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि आज तक मैंने इस पौधे को क्यों नहीं लगाया था। इसलिए आप भी इस पौधे को अवश्य लगाएं, गलती न करें। बहुत से लोग इसकी खूबियाँ और इसकी खासियत नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए थोड़ा अभी कम पॉपुलर है। जैसे आप बैगनविलिया हर लोग जानते हैं, इस पौधे को थोड़ा कम लोग पहचान रहे हैं। अगर आपने एक बार इस पौधे को लगा लिया और इसकी फूलों की खुशबू और फूलों की छटा अगर देख ली, मन मोह लेता है ये पौधा। इसलिए खास है आपके बालकनी में लगाने के लिए। मैं अगर इस बात की बात करूं कि अमेज़न के जंगलों में ये पाया गया था और वहाँ के लोग इसे शुद्धिकरण का पौधा मानते हैं, छोटी मोटी घरेलू चिकित्सा में भी प्रयोग करते थे। इसके कुछ आयुर्वेदिक प्रयोग यहाँ भी हैं, चोट लगने पे कुछ ऐसे इसकी पत्तियों का, लेकिन यह सब जानकारी, यह कोई भी प्रयोग आप अच्छे जानकार आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लेके ही करें। वहाँ के लोग इसे एजोसाचा के नाम से भी पुकारते थे। इनकी फूल बहुत खूबसूरत है, खुशबू बहुत है, देखरेख कम है, रख रखाव कम है, धूप इसे अच्छी चाहिए। अगर हम बात करें अब कि इसे आप नर्सरी से ले आइए, 4-6 इंच के पॉट में मिल जाएंगे, और इसे आप गमले में कैसे लगाएं। देखिए, एक तो इसको कम से कम 10-12 इंच का गमला लगाइए, अगर बड़ा गमला हो तो भी अच्छा है, क्योंकि यह पौधा बहुत बढ़ने वाला है। हाँ, अगर आपके पास जैसा मैंने बताया बालकनी हो, कोई ज़मीन हो जिसमें आप इसको बेलनुमा बढ़ाना चाहते हैं, तो वहाँ इसे अवश्य लगाएं ज़मीन में। गमले में जब भी लगाइएगा इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पौधे को बढ़ने के लिए कोई बेल का सहारा होना चाहिए, वो आप पहले से इंतजाम करके रखें। अगर हम बात करें, जैसा मैंने आपको पॉट के बारे में बताया, बड़ा पॉट लीजिए, ड्रेनेज होल अवश्य चेक कीजिए, और इसका सॉइल स्ट्रक्चर जब आप बनाएं तो इसमें 30% कम से कम खाद वो डालें जो वर्मी कंपोस्ट हो, अथवा आपने अगर कोई अपने घर में बना रखा हो तो भी चलेगा। 40% तो आप सॉइल इसमें डालेंगे ही डालेंगे। 20% परलाइट हो, सिंडर हो, नहीं हो, अगर आपके पास कुछ भी ना मिले तो कोई कंस्ट्रक्शन सैंड जो मोटी हो वो 20% अवश्य मिलाएं, और 10% इसमें नीम की खाद, थोड़ा सा कोई भी एंटी फंगल पाउडर मिलाइए, और इप्सम साल्ट करीब 5-10 ग्राम एक गमले के हिसाब से। अगर गमले में नहीं लगा रहे हैं तो मिट्टी में भी आसपास फंगस के लिए एंटी फंगल पाउडर और इप्सम साल्ट अवश्य डालें। फिर इस पौधे को लगाएं।
बहुत तेज़ बढ़ता है पौधा। तो इस तरीके से इसकी मिट्टी बनाएं, इस तरीके से इसे गमले में लगाएं। आपने लाया और गमले में लगा दिया। इस पौधे को बहुत ज़्यादा देखरेख की भी आवश्यकता नहीं है। जब आप नया पौधे को गमले में लगाएं तो 8-10 दिन के लिए इसे कहीं सेमी सनलाइट में रख दीजिए और उसके बाद निकाल के इसको बिल्कुल कड़ी धूप के नीचे रख दीजिए। 4-6 घंटे की अगर बहुत कड़क धूप भी इस पौधे को मिलती है तो इस पौधे के लिए बहुत अच्छा है। इस पौधे को बहुत अच्छा लगता है, वहाँ इस पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। यह पौधा ऊंचाई में नहीं बढ़ता, जैसे मैंने बताया चौड़ाई में बढ़ता है, इसलिए इस पौधे को श्रब वाइन भी कहते हैं। वाटरिंग कैसी करें? थोड़ी नमी होनी चाहिए इसकी मिट्टी में, चिपचिपी कतई ना हो। यह पौधा वैसे भी हमारे हिंदुस्तान के परिवेश में बहुत अच्छा फलता फूलता है क्योंकि इसे धूप पसंद है और पानी नहीं रुका हुआ अगर आप दे देंगे तो इस पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। अगर हम बात करें इस पौधे को फर्टिलाइज़र कैसा चाहिए, मुख्य बात है जो बढ़ने वाले और फूल देने वाले पौधे होते हैं इनमें फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा चाहिए। अगर इस पौधे को आपने गमले में लगा रखा है तो गमले की मिट्टी को ऊपर से गुड़ाई करें और कम से कम महीने में एक बार 10-12 इंच के पॉट में अगर है तो करीब 250 ग्राम वर्मी कंपोस्ट इसके जड़ों के पास मिट्टी को हिला के आप डालें। यही प्रक्रिया आप तब अपनाएं अगर इसे आपने मिट्टी में लगा रखा है। फर्टिलाइज़र की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा दें। ये तो सिंपल फर्टिलाइज़र आपके पास है ही, आप डालेंगे महीने में एक बार। इस पौधे को सीवीड एक्सट्रैक्ट का फर्टिलाइज़र भी बहुत पसंद है। आप चाहे तो सीवीड एक्सट्रैक्ट के ग्रैन्युअल्स इनकी जड़ों में छिड़काव कर सकते हैं, एक गमले के हिसाब से लगभग 1 चम्मच, और अगर आपने ज़मीन में लगाया है तो इसकी क्वांटिटी 1.5 गुना बढ़ा दें। सीवीड एक्सट्रैक्ट का 5 ml लिक्विड 1 लीटर पानी में डाल के इनकी पत्तियों पर, इनके टहनियों पर, इनकी जड़ों में छिड़काव कर सकते हैं। अगर आप मछली खाने के शौकीन हैं और मछली का पानी जो धुलता है मछली, उसके पानी को भी डाइल्यूट करके 1:10 के रेशियो में इनके पौधे में डालेंगे, वह भी इस पौधे को बहुत पसंद है। नाइट्रोजन कम हो, फास्फोरस ज़्यादा हो, वह खाद इस पौधे को पसंद है। हो सके तो 10-15 दिन में एक बार इसकी मिट्टी की गुड़ाई अवश्य कर दें ताकि एरिएशन बना रहे, हवा आना जाना इनकी जड़ों को मिलती रहे, पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। अब हम बात करें इस पौधे की कटिंग शटिंग कैसी होनी चाहिए, प्रूनिंग कैसी होनी चाहिए। देखिए, जो इस तरह के फूलों वाले और बढ़ने वाले पौधे होते हैं इनको प्रूनिंग बहुत पसंद है। खासकर सर्दियों के बाद जब फूल इसके गिर जाते हैं, इनको आप थोड़ा अच्छा प्रूनिंग कर दीजिए। वैसे तो आप इसको रेनी सीजन शुरू होने के पहले भी प्रूनिंग कर सकते हैं और इससे इसकी ब्रांचें ज़्यादा आएंगी और इसमें फूल ज़्यादा आएंगे। अगर हम बात करें इस पौधे को प्रोपगेशन का, देखिए अगर आपने 1-2 पौधा ही ला के लगाना है, बहुत साधारण सी बात है, महंगा नहीं, आसपास की नर्सरी से ले लीजिए। अथवा जब आपने इसकी कटिंग की है तो कम से कम एक पेंसिल की मोटाई की अगर कटिंग हो जिसमें इस तरीके से 2 नॉट बने हो, जब आप कटिंग करें करीब 4-6 घंटे के लिए यूं ही इसको ठंडा होने दें, यानी इसके नीचे की अगर कोई इसमें रस है सूखने दें। उसके बाद अगर हो सके तो रूटेक्स, रूटिंग हार्मोन्स में इस टहनी को डुबो करके, जैसा सॉइल स्ट्रक्चर आपने बनाया था उसमें इसको करीब 1.5 इंच 2 इंच डुबो करके नॉट के पास से, और इसको आप हल्का वाटरिंग करके सनलाइट में रख दीजिए। 25-30 दिन लगता है, इसमें रूटिंग हो जाती है। अगर यह प्रक्रिया फरवरी मार्च में अपनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, जल्दी रूटिंग हो जाएगी और फिर इस पौधे को आप 1 से 2 और 2-4 इस तरीके से बना सकते हैं। अगर हम बात करें इसके फूलों की, प्यारा तो है फूल, लेकिन ये रंग बदलता है फूल। इसके फूल बैंगनी से गुलाबी होते हैं, जब ये खिलते हैं बड़े प्यारे लगते हैं और धीरे धीरे आगे चल के जब फूल मैच्योर होते जाते हैं तो अपने रंग बदलते रहते हैं। कभी हल्का बैंगनी हो जाएगा, लेवेंडर हो जाएगा और सफ़ेद हो जाएगा। ये इंडिकेट करते हैं, आपको बताते हैं कि कौन सा फूल मेरा मैच्योर हो गया है और कब हम फूल पौधे को छोड़ने वाले हैं, अर्थात गिरने वाले हैं। और जब आपकी ब्रांचों में इस तरह से फूल खिलते हैं, कोई नया फूल हो, कोई थोड़ा पुराना हो, कोई ज़्यादा पुराना हो, 3-4 रंग भर जाते हैं तो बिल्कुल ही आपकी बेल बड़ी प्यारी लगती है, खूबसूरत लगती है, दूर से अट्रैक्टिव लगती है। क्या इन पे कीड़े भी लगते हैं इनके पौधों पे? देखिए, इस पौधे से एक अजीब सी लहसुन की खुशबू आती है, तो इसलिए इसमें कीड़े कम लगते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी एफिड्स और मिलीबग दिख जाते हैं इन पे। प्रयास करें हफ्ते 10 दिन में एक बार 5 ml कंसनट्रेट नीम ऑयल 1 लीटर पानी मिला कर थोड़ा सा इसमें आप साबुन का कोई भी लिक्विड सोप का 2-4 बूंद मिलाइए 1 लीटर में और खूब अच्छी तरह हिला के इनके पत्तों पे ऊपर से नीचे तक स्प्रे कर दीजिए। यह इन कीड़ों से बचाव के लिए बहुत अच्छा है।
इसके पत्तों से जो खुशबू आती है लहसुन की, कीड़ों को दूर रखने के लिए पौधा यह गंध छोड़ता है और इसीलिए गार्लिक वाइन में कीड़े कम लगते हैं। मैंने आपको बताया इनकी पत्तियों से, इनके फूलों से लहसुन की खुशबू आती है। बोटैनिकली अगर हम बात करें तो सल्फर कंपाउंड होता है इनकी पत्तियों में और फूलों में, जिससे ऐसा होता है कि लहसुन की खुशबू आपको आती है। यह जो इसकी खुशबू आती है, यह पौधे का डिफेंस मैकेनिज्म है और ये प्रकृति का एक बेहतरीन उदाहरण है। देखिए, फूल तो सुंदरता दिखाते हैं और पत्तियां इस पौधे की, फूलों की, सबकी सुरक्षा करती हैं अपने गंध से। हाँ, कभी कभी इस पौधे पर कैटरपिलर भी देखा जाता है। अगर ऐसा हो तो हाथ से झाड़ के गिरा दीजिए, पौधे पर से हट जाएगा वो अपने आप। अगर हम बात करें कि इस पौधे में फूल फ्लावरिंग कब होती है, अच्छी देखरेख, अच्छा खाद अगर मिलता रहा तो साल में ये 3-4 बार भी फ्लावरिंग कर सकता है। वैसे मॉनसून में और अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर भरा रहता है ये फूलों से। जब इस पौधे को आपने कड़ी धूप में रखा है, इस पौधे को धूप बहुत पसंद है, तो एक तो इसके पत्ते हरे हो जाएंगे बिल्कुल, दूसरा फ्लावरिंग भर भर के आएगी और तीसरा बेल इसका बहुत तेजी से बढ़ता है। तो बहुत प्रयास करें कि हार्ड धूप में रखें। अगर हम वास्तु और फेंगशुई की बात करें, लोग इस पौधे को शुभता की बेल मानते हैं। यह पौधा घर की नकारात्मक ऊर्जा को हटाता है, दूर करता है और इस पौधे को घर के दरवाजे के पास, गेट के पास लगाना शुभ माना जाता है। इसके फूल घर में शांति और ऊर्जा लाते हैं, ऐसा माना जाता है। एक और खास बात आप जानते हैं, इस गार्लिक वाइन की खुशबू जो आती है, पुराने समय में इवल रेपेलेंट मानते थे। कहाँ लगाएं इस पौधे को, यह भी एक सवाल है। बालकनी में लगाइए, आप गेट के पास लगाइए, छत पे लगाइए, पार्किंग शेड अगर आप बना रहे हैं वहाँ लगाइए, बरामदा कोई ऐसा है जहाँ खूब धूप आती हो वहाँ लगाइए। अर्थात धूप इसे पसंद है, धूप के समय लगाइए। और एक खास बात, इस गार्लिक वाइन को किचन के पास भी लगाना शुभ माना गया है। अगर किचन के बाहर थोड़ी आपके पास स्पेस हो, ज़मीन में अथवा कोई गमला लगाने की जगह हो, वहाँ भी इस पौधे को लगाना शुभ माना गया है, अच्छा माना गया है, क्योंकि हवा में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को यह कम कर देता है। किचन के खिड़की के पास अगर आपने लगाया तो वहाँ भी फायदा करता है। यह पौधा मधुमक्खियों को बहुत आकर्षित करता है, तो पॉलिनेटर हुआ ये, तो ये वहाँ भी फायदा करेगा। अगर आपका कोई सब्जी का गार्डन है, फलों का गार्डन है, वहाँ इस पौधे को लगाइए, मधुमक्खियाँ, तितलियाँ इस पर आएंगी सुबह सुबह, आप देखिए बड़ा प्यारा लगेगा। यह पौधा ऑक्सीजन भी उत्पादित करता है और निगेटिव एनर्जी को हटाता है, घर में पॉजिटिव एनर्जी लाता है। अगर इस पौधे का ये सारी जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए। मैं एक और बहुत खास बात इस पौधे के बारे में 12 महीने का ग्रोथ कैलेंडर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आवश्यक है कि इस वीडियो को आप सेव कर लीजिए। जनवरी फरवरी से हम शुरू करें तो जनवरी फरवरी में इसकी हल्की प्रूनिंग कर दें, इसकी ग्रोथ बढ़ जाएगी पौधे की। मार्च से जून तक इसकी ग्रोथ बड़ी तेज़ी से बढ़ती है। वहाँ बिल्कुल ध्यान से खाद डालें, पानी डालें और ध्यान रखें कि धूप इसको भरपूर मिलती रहे इसके ग्रोथ के लिए। जुलाई से सितंबर तक मॉनसून होता है। इस पौधे में फूलों की बारिश सी होगी, बस ध्यान रखें कि कहीं इसकी जड़ों में वाटर लॉगिंग ना हो, पानी ठहरे नहीं, ज़मीन में है अथवा गमले में है, इस बात का ध्यान रखें। क्योंकि कुदरती बारिश तो आपको मिल ही रही है, अगर कहीं नहीं हो रहा है बारिश तो पानी का ध्यान रखें। अक्टूबर से लेकर नवंबर, बल्कि थोड़ा थोड़ा दिसंबर तक भी कहीं कहीं पर फूलों की बारिश हो रही है। आपने जो अभी तक मेहनत किया है उसका आनंद लीजिए, बस पानी और धूप इसको देते रहिए। और ऐसे में आप देखिए पौधा कितना बेहद सुंदर दिखता है। सेल्फी लीजिए इस पौधे के साथ, लोगों को बुला के दिखाइए कि आपके घर आंगन में कितना प्यारा यह पौधा खिल आया है। दिसंबर के महीने में और पौधों की तरह थोड़ी इसकी ग्रोथ कम हो जाती है, घबराने की बात नहीं है। इस समय फूल भी थोड़ा कम हो जाएगा। आपने जनवरी में फिर से इसकी प्रूनिंग वगैरह करनी है। अगर दिसंबर में भी फूल इसके झड़ गए हैं बिल्कुल, तो आप यहाँ भी थोड़ा हल्के प्रूनिंग कर सकते हैं। और ध्यान रखें, ठंडक बहुत है, ओस भी है, पानी उड़ता कम है जड़ों से, ये भाप बन के उड़ जाता है या जड़ें सोखती हैं, पानी कम दें यहाँ, आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। आज मैंने आपको इस वीडियो में इस प्लांट के 12 महीने का ग्रोथ चार्ट का कैलेंडर भी शेयर किया है। इसी तरीके से बताए हुए तरीके से अगर इसमें वाटरिंग करेंगे, खाद डालेंगे, पौधे की देखरेख करेंगे तो यह पौधा एक उन पौधों में से होगा जो आपको बहुत पसंद आएगा।
इस पौधे के बारे में कोई और जानकारी चाहते हैं? कृपया कमेंट में अवश्य लिखें। क्या यह पौधा आपने लगा रखा है पहले से, और कैसा है? फ़ोटो भी शेयर करें, हमें अच्छा लगेगा देखने में, और लोगों को भी ये पता चलेगा कि आपने इसको कैसे बनाया है। वो लोग भी जो हमें देख रहे हैं इस पौधे को शायद इसी तरह बढ़ा करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहे। ये लहसुनिया के बारे में मैंने बहुत डिटेल में सारी जानकारी आपके साथ शेयर की है। इस पौधे को आप अवश्य ला के लगाएं और हमें कमेंट में अवश्य बताएं कि इस पौधे के बारे में अथवा और किस पौधे के बारे में क्या जानकारी आप चाहते हैं। देर हो जाती है लेकिन मैं प्रयास करूंगा आपके हर प्रश्नों का उत्तर देने का। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने मिलने जुलने वाले उन दोस्तों के पास, उन जानकार लोगों के पास जो इस तरह के पौधे के शौकीन हैं, मेरा वीडियो अवश्य फॉरवर्ड कीजिएगा। ध्यान रहे, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और बेल आइकन तो आप दबाएंगे ही दबाएंगे, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। एक और बात आप जानते हैं, मैंने तरुण ग्रीन वेदा के नाम से एक और YouTube चैनल शुरू किया है, जिसमें हम पौधों की वो बातें करते हैं कि उसके आयुर्वेदिक गुण क्या है और कैसे उसे हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग कर सकते हैं। आप इसी तरह मेरे उस चैनल को भी स्नेह दीजिए, प्यार दीजिए, जैसा आपने मेरे इस चैनल के साथ प्यार स्नेह दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत जल्द मिलते हैं हम आपसे अपने अगले और नए वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, खूब गार्डनिंग कीजिए और बताते रहिए हमें बार बार कि आप और किस पौधे के बारे में इस तरीके से विस्तृत में जानकारी चाहते हैं। गुड लक।